हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा था, और इसी सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। दरअसल पूरी खबर ऐसे है कि नवंबर 2021 में एक खबर निकल के सामने आई थी, और उसमें ये बताया गया था कि जो भारत का कावेरी ड्राई इंजन है उसे भारत ने खुद डेवलप किया है, वो हमने रूस भेजा है ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। अब देखो, टेस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक तो विंड टनल लैब टेस्टिंग होता है। अब विंड टनल लैब टेस्टिंग में होता है कि जमीन के अंदर एक सुरंग बनाई जाती है, फिर उसमें अपना सारा लैब का सेटअप लगा के फिर उसमें टेस्टिंग की जाती है। और दूसरे में होती है रियल लाइफ टेस्टिंग, एक प्रॉपर एयरप्लेन में लगाकर इसकी टेस्टिंग की जाती है। पर 2021 में हमारे पास इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन रूस के पास ये फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से हमें रूस का सहारा लेना पड़ा और अपने इंजन को टेस्टिंग के लिए रूस भेजना पड़ा। और नवंबर 2021 से ही इसकी लगातार टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन रिजल्ट अब निकल के सामने आ चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिफेंस रिसोर्सेज से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि कावेरी ड्राई इंजन के सभी टेस्ट और ट्रायल पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, ये भी आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है कि इसने कितनी ज्यादा पावर अचीव करी है। दरअसल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तमाम टेस्टों के दौरान हमारे कावेरी ड्राई इंजन ने 48.5 किलो न्यूटन पावर को अचीव किया है। और बताया जा रहा है कि भारत का प्लान भी यही था कि 45 से 50 किलो न्यूटन पावर दे, जो कि बिल्कुल हमारे प्लान पर अब खरा उतरा है। और इसीलिए इस टेस्ट को पूरी तरीके से सफल माना गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि ये इंजन कोई साधारण सा इंजन नहीं है। दरअसल जो भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा, यानी कि जो हम ओरा यूसीएवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन होगा, जो कि एमका से भी पहले बन के वायुसेना में शामिल किया जाएगा, उसी स्टेल्थ ड्रोन के अंदर इस कावेरी इंजन को लगना है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये भारत के प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में अब ये भी सवाल आएगा कि क्यों ना हम इसको अपने किसी लड़ाकू विमान में लगा लें, खास करके एमका में। फिर ना ही हमें किसी भी देश के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ेगी इंजन को लेकर, और ना ही किसी भी देश से हमें इंजन टेक्नोलॉजी मांगने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपकी सोच भी सही है, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाती है पावर की। दरअसल एमका तो छोड़ ही दीजिए, किसी छोटे मोटे फाइटर जेट को भी जो इंजन लगा होता है वो कम से कम 90 किलो न्यूटन थ्रेड पावर वाला इंजन लगा होता है, लेकिन अपना जो कावेरी इंजन है वो मात्र 48.5 किलो न्यूटन वाला इंजन है। तो यही एक वजह है कि इसको हम एमका में यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और इस पर जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आपको वीडियो बना के तुरंत सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।